ओके, जब हम अपने न्यू लेक्चर सीरीज की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि स्क्रीनिंग किस तरीके से काम करती है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली यूज होती हैं, और इक्विपमेंट डिजाइन क्या इक्विपमेंट को हम लोग देखेंगे जो स्क्रीनिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, गोइंग बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, अब आपके सामने एक इंडस्ट्री की एक तस्वीर दिखाई हुई है जहां पर मटेरियल क्रश होकर आ रहा है, स्क्रीन पे गिर रहा है और स्क्रीन पे गिरने के बाद हम उसको डिफरेंट पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना या उसके साइज को डिक्रीज करना तो आपके कंट्रोल में था, बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो रेंज हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखी थी कि जो आपके पास डाटा ऑब्टेन होगा वो किस रीजन में मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम सेविंग को काम करते हैं। तो पार्टिकल साइज मेजर तो कर लेता, बट व्हाट इफ यू वांट टू कंट्रोल इट इन रियल टाइम, दैट्स वेयर स्क्रीनिंग कम्स इन। फॉर एग्जांपल कोका पाउडर या फर्टिलाइजर या क्रश क्रॉप की स्क्रीनिंग मेक श्योर करती है कि राइट पार्टिकल्स एंड अप इन द राइट बिन। तो ये आपको इंडस्ट्री की एक इमेज दिखाई हुई है और उसके साथ वापस एक कमांड आती है कमेंट्स करने के लिए कि कैन यू नेम वन प्रोडक्ट इन योर हाउस दैट इज मेड यूजिंग साइज सेपरेशन। तो आपने अपने होम रेमेडी में, होम डेली यूज होने वाली चीजों में किसी चीज का बताना है, ऐसे एप्लीकेशन का बताना है जो स्क्रीनिंग के बाद वो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, स्क्रीनिंग यूज क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज स्क्रीनिंग में हमारे पास पार्टिकल डिफरेंट साइज के ऑब्टेन होते हैं। तो स्क्रीनिंग एक्चुअली इट इज द मेथड स्प्रेडिंग सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर साइज using a mesh for perforated surface। तो आपके पास mesh के different sizes दिखाए हुए, different perforated surface दिखाए हुए हैं। ये आपके पास या एक plain surface हो सकती है जिसमें perforation हो सकती है, holes हो सकते हैं, या mesh के थ्रू हम लोग मटेरियल को क्रिएट करते हैं। ओके, अब दो चीजें आती हैं, वन इज स्क्रीनिंग, सेकंड वन इज सेविंग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग अगेन एंड अगेन। एक्चुअली इंडस्ट्रियल वेज में या लॉन्गर एप्लीकेशन के लिए हम बल्क एप्लीकेशन में हम लोग स्क्रीनिंग कवर यूज करते हैं, बट लैब स्केल के अंदर या बैच स्केल के अंदर हम लोग सेविंग कवर यूज करते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल यूज द वर्ड स्क्रीनिंग बिकॉज हम लोग एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम मिनरल प्रोसेसिंग में आ सकता है, फूड प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल कोका पाउडर, फ्लोर, टी ग्रेडिंग एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स आपके पास आ सकते हैं, साल्ट के पार्टिकल्स आपके पास आ सकते हैं, फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल पाउडर साइजिंग। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाँ हमें समझ आया कि जो पार्टिकल कंट्रोल आपके पास है वो रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो इसलिए इसको पढ़ना, इसके साइज को कंट्रोल करना और राइट इक्विपमेंट को यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इक्विपमेंट जो हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, जिनके कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, एंड देन वी हैव डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल एंड देन वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेशनरी स्क्रीन की बात करें तो ग्रेविटी फीड के बेस पर काम करते हैं। फीड स्टेशनरी होती है, स्क्रीन स्टेशनरी होती है, ऊपर से टॉप से फीड को उसके ऊपर ड्रॉप करते हैं। वो प्रोडक्ट जो फीड खुद ही स्क्रीनिंग होती है, बॉटम से एक्स्ट्रा पार्टिकल या आपके पास ओवर पार्टिकल ड्रॉप से निकल जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होती है वो ग्रेविटी बेस के ऊपर बॉटम से स्क्रीन से पास होते हुए हमारे पास अंडर साइज के ऊपर निकल आती है। एप्लीकेशन एरिया का आता है कोर्स रॉक रिमूवल या प्री स्कैनिंग ऑफ लार्ज रॉक्स। ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपके पास मटेरियल को क्रशिंग से पहले या नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने से पहले बिगर रॉक्स को रिमूव करने के लिए स्टेशनरी स्क्रीन आमतौर पर यूज की जाती है। देन वाइब्रेटिंग स्क्रीन, जो वर्टिकल वाइब्रेशन हो रही होती है, वर्टिकल एंड लीनियर वाइब्रेशन, दो तरह की वाइब्रेशन। वन इज वर्टिकल, जो अपने लैब में इक्विपमेंट भी हम लोगों ने देखा उसे एनालिसिस के लिए जो यूज करते हैं, तो वाइब्रेशन वर्टिकल होती है और एंगुलर, उसको दो ऑप्शन आपके पास होती हैं। बट वी कैन हैव वर्टिकल, एंगुलर एंड एंगुलर मतलब कुछ से एंगल पर टिल्ट होता है, या फिर लीनियर वाइब्रेशन आपके पास हो सकती है। ये फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री में मोस्टली एप्लीकेशन है, और पर्पस क्या होता है कि फाइन टू मीडियम ड्राई पार्टिकल्स को इससे सेपरेट करना है। देन वी हैव गायरेक्ट्री स्क्रीन्स, जो कि सर्कुलर मोशन की बेस पे काम करती है। ओके, देयर आर टू थिंग्स, वन इज सर्कुलर मोशन और उसके नीचे आपके पास रोटेटिंग सिलेंडर लिखा हुआ है। दोनों में लगता है कि वो आपके पास सर्कुलर मोशन है, बट सर्कुलर मोशन मींस कि वो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ सम पिवट पॉइंट पे रोटेट हो रही है।
ठीक है, पिवट वहां पे सर्कल के फॉर्म में रोटेट हो रहा है और पार्टिकल खुद से मूवमेंट इंडिकेट कर रहे हैं। रोटेटिंग सिलेंडर के अंदर जो नीचे में लिखा हुआ आपके पास स्क्रीन तो रोटेट हो रही होती है बट पार्टिकल उसके साथ से रोटेट नहीं हो रहे थे, वो खुद ही बाहर आते रहते हैं। और डायरेक्टली में हमारे पास फाइन सेपरेशन होती है, बहुत जहां फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, ये स्लो प्रोसेस के तौर पे कंसीडर होता है, वो फूड या फार्मा आपके पास एप्लीकेशन, वहां पर आपके पास डायरेक्टली स्क्रीन यूज होती हैं। और रिवॉल्विंग स्क्रीन आपके पास ड्राई स्क्रीन स्पेसिफिकली यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली। इस केस में क्या होता है कि जो आपके पास वेट पार्टिकल्स या स्टिकी पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट वी वांट कि वो ड्राई भी हो जाए और सेपरेट भी हो जाए, तो फिर हम लोग रिजॉल्विंग स्क्रीन के थ्रू ये फिनोमेना लेके जाते हैं। या फाइबरस मटेरियल फॉर एग्जांपल आ जाए तो हम लोग गेम पीरियड लेके जाते हैं। सीट बेल्ट्स में आपके पास जैसे स्टेशनरी स्क्रीन थी जो कि प्लेन थी, अब हमने सीट बेल्ट पे लगा दिया है कि पार्टिकल जस्ट डायरेक्टली आकर स्क्रीन पे थ्रो नहीं होंगे बल्कि वो बेल्ट के ऊपर आकर स्लाइडिंग होते हुए जाएंगे कार्बन मैश शीट के ऊपर। और वेट स्पाइन स्कैनिंग, जो पार्टिकल वेट होते हैं या फिर स्टिकी होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होकर निकलते रहते हैं, जो ओवरसेज होते हैं ऊपर से निकल जाता है, जो अंडरसेज होते हैं वो स्क्रीन से पास आउट कर जाते हैं। देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। एक्सरसाइज क्या शो किया आपके पास 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ मशीन्स इंडिकेट किए हुए हैं जो कि पार्टिकल साइज सेपरेशन के लिए यूज होती हैं। आपने इनका नाम बताना है। फर्स्ट टास्क इज कि आपने इन स्क्रीन का नाम कवर बताना है। सेकंड वाले इसके आपने इनका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 क्या है, 3 क्या है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। एंड देन वी हैव टास्क 3, ये करेक्शन है। टास्क 3 आपके पास क्या है, व्हिच स्क्रीन टाइप वुड बी बेस्ट फॉर वेट शुगर प्रोसेसिंग एंड व्हाई। आपने बताना है कि इन स्क्रीन में से कौन सी स्क्रीन ऐसी है जो बेहतरीन काम करेगी शुगर के पार्टिकल के प्रोसेसिंग के दौरान यूज करने के लिए, और उसकी रीजन क्या है। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक शीट शो की हुई है, प्लेन शीट है जिसके अंदर कुछ परफोरेशन के होल्स हैं। इन होल्स को हम अपर्चर कहते हैं। कि अपर्चर आपके पास वो होल है जो पार्टिकल साइज को कंट्रोल करता है। इट मीन जो पार्टिकल साइज इस होल से स्मॉलर होगा वो इसमें से पास कर जाएगा, जो बिगर होगा वो इससे अबव रोटेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जो इस होल से नीचे निकल जाएगा, गुजर जाएगा, पास थ्रू हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड ओवरसाइज प्रोडक्ट। और जो इसके ऊपर से गुजर जाएगा, इट मीन जिसका डायमीटर या जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर इस अपर्चर से बड़ा होगा, उसको हम लोग ओवरसाइज पार्टिकल के तौर पे कंसीडर करेंगे। सो 4 बातें आगे। नंबर 1 इज फीट, नंबर 2 is screen surface, number 3 is aperture size, number 4 is undersized product, number 5 is oversized product। ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ओके, नंबर अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अपर्चर साइज की या होल साइज की। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग मैश नंबर कहते हैं। मैश नंबर क्या एक्चुअली ट्रैवल, इट इज अ नंबर ऑफ ओपनिंग पर लीनियर इंच। मिसाल के तौर पे आपके पास ये सेब है, तो इस सेब के अंदर जो होल्स होते हैं उनका साइज यूनिफॉर्म होता है। इट डज नॉट मीन के आपके पास सेब के अंदर हाफ ऑफ द पोर्शन के अंदर साइज डिफरेंट होगा, अदर हाफ के ऊपर डिफरेंट होगा। एक स्क्रीन के ऊपर, एक पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो पार्टिकल्स, जो होल साइज है, जो अपर्चर साइज है, वो फिक्स होगा। सो व्हाट वी डू कि हम अपर्चर ये स्क्रीन के ऊपर 1 इंच की एक लाइन, लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के अंदर जितने होल्स आ रहे हैं, जितने अपर्चर्स आ रहे हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट मींस कि आपके पास ये जो फिगर शो की हुई है इसमें लीनियर इंच के ऊपर 3 होल्स पे है, 1 2 1 3। सो वी विल कॉल इट एज 3 मैश नंबर सीरीज। ठीक है, 3 मैश साइज हम उसको कहेंगे। और 3 मैश का मतलब क्या होगा कि 6.73 पार्टिकल साइज होगा जिसमें गुजर सकता है। तो आप देखते हैं पार्टिकल साइज जो गुजर रहा है वो 3 मैश के अगेंस्ट आपके पास इसमें से अंडर साइज पे कंसीडर होगा। जो इससे बिगर साइज होगा वो ओवर प्रोडक्ट के तौर पर अपीयर होगा। ओके, इस मैश नंबर को बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। आपके पास यूएस स्टैंडर्ड हो सकता है, टाइलर स्टैंडर्ड हो सकता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। आप जब अपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी स्क्रीन को यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसका मैश नंबर को बताती है। हो सकता है कि एक मैश नंबर यूएस स्टैंडर्ड में उसके साइज डिफरेंट हो और आपके पास ब्रिटिश के अंदर या एक स्टेम के अंदर उसका साइज डिफरेंट हो। स्मॉलर पे आमतौर पे पार्टिकल साइज सेम चल रहे होते हैं, लेकिन जब बिगर पार्टिकल की तरफ मूव करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड पे वेरिएशन आ जाती है। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट कर लेना है, जब भी आप मैश नंबर को इंडिकेट करें तो उसका स्टैंडर्ड मेंशन करें। स्मॉलर साइज पे कोई मसला नहीं होता, बिगर साइज की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे जो मैश नंबर को ओमिट कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर 3 5 7 के बाद
लास्ट में नहीं आपके पास 9 और 10 या 11 है, वो 15 पर शिफ्ट कर जाएगा। तो स्टैंडर्ड अपने मटेरियल के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अपने मैश साइज को डिवाइड करते रहते हैं। ओके, सिंगल स्क्रीन मीन आपके पास सिंगल प्रोसेसिंग का वो होगा, बट एक्चुअली इंडस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि मल्टीटेक स्क्रीनिंग का काम हो रहा होता है। मल्टीटेक स्क्रीनिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि वी हैव डिफरेंट स्क्रीन्स जो पैरेलल एक दूसरे के राउंड अबाउट एक दूसरे के पैरेलल अप एंड डाउन हमने इंस्टॉल की होती है, उनका मैश साइज डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं इनलेट पे एक मिक्स फीड जो है वो इंसर्ट होती है, और मिक्स फीड इंसर्ट होने के बाद जब आउटसाइड पे प्रोडक्ट निकलती है, देन वी हैव अ कोर्स मटेरियल जो टॉप से निकल रहे हैं, मीडियम से मीडियम साइज मटेरियल, एंड जो लास्ट सीव है वहां से मैं फाइन साइज पर मटेरियल या फाइन पाउडर मटेरियल जो प्लेन हो रहा है। सो इंडस्ट्री में हम लोग जब आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक हाइपरबोला की डायग्राम बन थी और हमने देखा था कि पर्टिकुलर साइज एक जगह पर लाई कर रहा है, एंड नाउ वी वांट टू सेपरेट दैट पर्टिकुलर साइज विद वन स्टेप स्कैनिंग। सो हम लोग मूव करेंगे मल्टीटेक स्कैनिंग की तरफ। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो दिस इज अ कंटिन्यूअसली इनलेट इंसर्ट हो रही है एंड कंटिन्यूअसली आउटलेट आपके पास बाहर निकल रही है। एंड वन मोर थिंग कि आपके पास कोच जोर करें कि आपके पास वाइब्रेशन लीनियर वाइब्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। एंगल के थ्रू हम लोगों ने एक एंगल पे स्क्रीन लगी हुई है और वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इन लीनियर वाइब्रेशन के थ्रू पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट साइड and they are separating as well. There is another question for you. Why do we use multi-deck screen instead of multiple single screens? आपके ख्याल से क्या रीजन हो सकती है कि हम लोग मल्टी-डेक स्क्रीन यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक प्रोसेस में हम लोग वन साइज सेपरेट करें, फिर एक और स्क्रीनिंग का प्रोसेस लें, सेकंड प्रोसेस सेपरेट करें, फिर थर्ड स्क्रीनिंग करें या थर्ड प्रोसेस सेपरेट करें? ये आपने कमेंट में आंसर अपना बता दें। ओके, एक हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। डेटा को गिवन है कि 10 मेश स्क्रीन हमने यूज की है पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। 50 केजी फीड जो थी वो हम लोगों ने इनलेट प्रोवाइड किया, उनमें से 5 केजी रिटेन है, इट मींस सीट के ऊपर बाकी मौजूद है, एंड 45 केजी पास आउट हो गया। ओके, इस डाटा को समझने के लिए हमें लेक्चर 3 को कुछ याद करना पड़ेगा। आपको याद होगा लेक्चर 3 में हम लोगों ने जो एग्जांपल डाटा ऑफ टेबल फ्रॉम सिव एनालिसिस इंडिकेट किया था, वहां पर आपके पास लास्ट दो कॉलम में परसेंटेज ऑफ रिटेन एंड परसेंटेज ऑफ पासिंग थी। याद है आपको परसेंटेज रिटेन एंड परसेंटेज? हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था कि जो मैस रिटेन हुआ है टॉप के ऊपर उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है टोटल मैस के साथ। फॉर एग्जांपल 50 को ये 300 ग्राम्स था, 50 को 300 से डिवाइड किया तो आपके पास 5% रिटेन आया था फर्स्ट सीट के अंदर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ व्हाट इज द परसेंट ऑफ अंडरसाइज एंड ओवरसाइज रेशियो इन दिस गिवन डाटा। तो आप लोगों ने कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, वेल स्क्रीनिंग यूज कहां पे होते हैं? सिविल इंडस्ट्री में आपको स्टार्ट में बता देता है, फार्मास्यूटिकल, फूड में, सॉल्ट फॉर स्पाइसेस के लिए, बैटरी पाउडर पार्टिकल साइज कंट्रोल इन कैथोड में, मेटल ओवन। तो हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग अपीयर्स अर्ली एंड ऑफन इन प्रोसेस फ्लोज फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रिपरेशन टू फाइनल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। ओके, समरी की तरफ हम कहते हैं हमने आज क्या देखा है कि स्क्रीनिंग कब और क्यों यूज की जाती है, की टर्म्स आपके पास कौन कौन से पीरियड होती हैं, इंडस्ट्री में वाइडली यूज होने वाली स्क्रीनिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, और इंडस्ट्री में इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे आती है। This was all from this video. हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे कि स्क्रीनिंग की एफिशिएंसी, फीड रेट, मॉइस्चर, स्क्रीन ब्लाइंडर्स का इफेक्ट आपके पास स्क्रीनिंग में किस तरीके से अपीयर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप अपने क्वेश्चन को और इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।